नमस्कार। हिंदी की सेवा में एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर कक्षा 9, 10, 11, 12 हिंदी की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कक्षा 9 हिंदी काव्यखंड में जो तीसरा चैप्टर है रहीम के दोहे, उनके साथ आज हम उपस्थित हुए हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रहीम के दोहे। जो रहीमोत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग रहीमा, लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमदास जी क्या कहते हैं? जो रहीम उत्तम प्रकृति। रहीमदास जी कहते हैं कि जो उत्तम यानी अच्छे, प्रकृति मतलब स्वभाव का, कर सकत, का मीन्स क्या, कर मीन्स कर सकता है, सकत मीन्स सकता, कुसंग मीन्स कु मीन्स बुरा, संग मीन्स संगति, कु मीन्स बुरा और संग मीन्स संगति अर्थात बुरी संगति। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उत्तम स्वभाव का होता है या अच्छे स्वभाव का होता है, उसका बुरी संगति वाले कोई भी बुरा नहीं कर सकते, उसका बुरी संगति से भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारा स्वभाव अच्छा है तो हमारे साथ रहने वाला कितना ही बुरा क्यों न हो, हमारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ सकता। इसका उदाहरण देकर बस आगे समझाते हैं। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। चंदन यानी चंदन का जो वृक्ष होता है, विष मीन्स विष, व्यापत मीन्स यानी उसके ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, व्यापत नहीं, विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लिपटे मीन्स लिपटे रहते हैं, रहत मीन्स रहते हैं, भुजंग मतलब सर्प। चंदन का पेड़ जो होता है बहुत शीतल होता है, बहुत ठंडा होता है, तो उस शीतलता के कारण ही उसके और पास क्या लिपटे रहते हैं, सांप लिपटे रहते हैं। लेकिन फिर भी वो अपनी शीतलता को नहीं त्यागता, यानी वो विष को नहीं प्राप्त करता, वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता और उसमें विष व्याप्त नहीं होता, वो विषैला नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मनुष्य का स्वभाव अच्छा है तो उसकी संगति चाहे कितनी भी बुरी हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उस पर बुरी संगति का कोई भी असर नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर अनेकों सर्पों के लिपटे रहने पर भी उसमें विष व्याप्त नहीं होता, बल्कि वह कैसा रहता है, वह हमेशा शीतल या ठंडा ही बना रहता है। नेक्स्ट। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग धून, ज्यों जरदी हरदी तजय, तजय सफेदी चून रहीमा, तजय सफेदी चून। रहीमदास जी क्या कहते हैं? इस दोहे में रहीमदास जी ने सच्चे प्रेम की सराहना की है कि सच्चा प्रेम कैसा होता है। रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रीति की यानी ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंगधून, जिनके मिलने पर जिनका रंग कैसा होता है, मिल करके क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। रंगधून में दुगुना हो जाता है, यानी जिनके मिलने पर रंग क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें उस सच्चे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसके मिलने से और क्या हो जाता है, रंग दोगुना हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसका उदाहरण देते हुए वो कहते हैं किस प्रकार से, जिस प्रकार से जिस प्रकार से जर्दी मीन्स पीलापन, हल्दी मीन्स हल्दी, तजय मीन्स छोड़ देती है, यानी जिस प्रकार से हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है, तजय मीन्स छोड़ देना, सफ़ेदी मीन्स सफ़ेदी और चून मीन्स चूना। यानी जब हल्दी और चूने को मिला दिया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो दोनों ही अपने अपने रंग को छोड़ देते हैं। जिस प्रकार से हल्दी में यदि चूना मिला दिया जाए, हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, और चूने का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन अगर हल्दी में चूने को मिला दिया जाए तो वो क्या होते हैं, चूना अपनी सफ़ेदी छोड़ देता है और हल्दी अपना पीलापन छोड़ देता है, और बल्कि
अगले एक नए रंग की स्थापना करते हैं, एक नए रंग का निर्माण करते हैं। इससे कौन सा रंग बनता है? लाल रंग। कौन से रंग की का निर्माण करते हैं? लाल रंग के नए रंग की का निर्माण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो सच्चा प्रेम होता है उसमें क्या होता है, वो अपने अपने स्वभाव को छोड़ करके दोनों एक स्वभाव हो जाते हैं। रहमन प्रीत सराहिए मिले हो रंगून। रहीमदास जी कहती हैं हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जो दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। जिस प्रकार से हल्दी अपनी पीलापन को छोड़ देती है और चूना अपना सफ़ेदी छोड़ करके क्या करते हैं, एक नए रंग का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से सच्चे प्रेम का होना चाहिए। नेक्स्ट, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ता हारे रहीमा टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी कहते हैं टूटे, टूटे का मतलब यहाँ हुआ है रूठे हुए। टूटे का यहाँ का अर्थ है रूठे हुए। सुजन, सु का मतलब अच्छा, जन का मतलब मनुष्य, सज्जन अर्थात सज्जन मनुष्य जो अच्छे लोग होते हैं। सु मीन्स अच्छा, जन मीन्स लोग जो अच्छे लोग होते हैं या जो सज्जन होते हैं, उन्हें रूठने पर क्या कर लेना चाहिए, मनाइए मीन्स मना लेना चाहिए। मनाइए मीन्स मना लेनी। जो जिस प्रकार से टूटे 100 यानी जो क्या करने, टूटे मीन्स रूठ जाए, 100 मीन्स 100 बार मीन्स 100 बार भी, यानी अच्छे मनुष्य को रूठने पर मना लेना चाहिए। चाहे वह क्या हो, चाहे वह 100 बार ही क्यों ना रूठ जाए, चाहे वह 100 बार क्यों ना रूठ जाए, उसे हमें क्या कर लेना चाहिए, मना लेना चाहिए। किस प्रकार से मना लेना चाहिए? जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं रही मन फिर पोइए। फिर मीन्स बार बार या दोबारा, पोइए मीन्स पोते हैं, टूटे मीन्स टूटे हुए, मुक्ता मीन्स मोती, हार मीन्स माला। जिस प्रकार से मोतियों की माला, यदि आप मोतियों की माला पहने होते हैं और वो टूट जाती है तो उसको आप बार बार पिरोते हैं या नहीं पिरोते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार मोतियों की माला के टूट जाने पर आप उसको बार बार पिरोते हैं, उसी प्रकार से यदि अच्छे व्यक्ति एक बार से अधिक अगर 100 बार भी रूठ जाता है तो उसे हमें क्या कर लेना चाहिए, उसे हमें मना लेना चाहिए। नेक्स्ट, रही मन असुआ नयन धरी जिए दुख प्रकट करे, चाहे निकारे गेहते कस न भेद कही दे रहीमा कस न भेद कही दे। रहीमदास जी तो हमें क्या कहते हैं, रही मन असुआ नयन धरी। रहीमदास जी कहते हैं कि असुआ मीन्स आंसू, नयन मीन्स नेत्रों से, ढर मीन्स ढलक करके ये जो बाहर निकलते हैं, जिए मीन्स हृदय के, दुख मीन्स दुख को प्रकट करे मीन्स प्रकट करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि जब नेत्रों से आंसू निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे हृदय को, दुख को प्रकट करते हैं। यानी जब व्यक्ति शांत स्वभाव में है तो पता नहीं क्या है, लेकिन आपके नेत्रों से जब आंसू निकलते हैं तभी दूसरे व्यक्ति को पता चलती है कि इस व्यक्ति के मन में कोई पीड़ा है। हम किसी व्यक्ति के पीड़ा को तभी समझ पाते हैं जब उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अगर किसी की व्यक्ति की आंखों से आंसू बह रहे हैं तो हम समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को कोई पीड़ा है, कोई ना कोई दुख अवश्य है, इसीलिए इसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो जो नेत्रों से आंसू निकलते हैं, नेत्रों से आंसू ढलक कर आते हैं, वो किसको प्रकट करते हैं, हमारे हृदय के दुख को प्रकट करते हैं। रहीमदास जी इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं आगे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कहे। किस प्रकार से, ठीक किस प्रकार से, जाहि मीन्स जिसको, निकारा मीन्स निकाल दिया जाता है, गे मतलब घर, गे किसे कहते हैं, घर से, कस मीन्स क्यों, ना मीन्स नहीं, भेद मीन्स भेद, कह दे मीन्स कह देता है। रहीमदास जी कहते हैं जाहि निकारो गेहते कस न भेद कह दे। जिसे घर से निकाल दिया जाता है वो क्या कर देता है, वो अपने घर के भेद को दूसरों से बता देता है नहीं, किस प्रकार से बता देता है। जब रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था तो उन्होंने राम को सारा भेद बता दिया था, नहीं बता दिया था ना। तो ठीक उसी प्रकार से जिसे घर से निकाल दिया जाता है तो वो अपने घर का भेद दूसरों को बता देता है। जिस प्रकार से यदि आपके नेत्रों से आंसू बह रहे होते हैं तो वो दूसरा व्यक्ति समझ जाता है कि आपके हृदय में कोई दुख है। नेक्स्ट,
कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेहि साँचे मीत रहीमा, तेहि साँचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कहे रहीम संपत्ति सगी। रहीमदास जी क्या कहते हैं? कही मीन्स कहते हैं रहीमदास जी संपत्ति सगी, यानी संपत्ति यानी धन दौलत, सगे मीन्स सगी, यानी जब हमारे पास संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से क्या बन जाते हैं? बनत मीन्स बन जाते हैं, बहुत मीन्स बहुत से, बहुरीत में अनेकों प्रकार से, रीति मीन्स प्रकार से, बहु मीन्स अनेकों, रीति मीन्स प्रकार से, सगे मीन्स संबंधी बन जाते हैं संपत्ति के होने पर, किसके? धन दौलत के होने पर। रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है या जब हमारे पास धन संपत्ति होती है, जब धन दौलत हमारे पास होती है तो हमारे बहुत से सगे संबंधी बन जाते हैं, यानी सभी अपना रिश्ता बताने लगते हैं कि वो हमारा रिश्तेदार है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अगर कोई धनी व्यक्ति होता है तो हम सबसे उससे अपना संबंध बताने लगते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसी, ते ही साचे मीत। रहीमदास जी कहती हैं विपत्ति के समय जे कसी यानी जो साथ दे। रहीमदास जी कहते हैं विपत्ति कसौटी जे कसे, यानी विपत्ति के समय जैसे हम सोने को कसौटी पर कसते हैं कि कसौटी पर कसने पर जो खरा उतरता है, ते ही साँचे मीत, वो ही क्या है? वो ही साँचे मीन्स सच्चे, मीत मीन्स मित्र होते हैं। लेकिन विपत्ति के समय जो हमारा साथ देते हैं, विपत्ति के समय यानी दुख के समय या विपदा की घड़ी में जो हमारा साथ देते हैं, ते ही साँचे मीत, वो ही सच्चे मीत होते हैं, वो ही सच्चे मित्र होते हैं। और संपत्ति के समय साथ देने वाले सच्चे मित्र नहीं होते, क्योंकि इस तरह तो संबंध बताने वाले बहुत से आ जाते हैं। नेक्स्ट, जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह। रही मन मछरी नीर को, तौ न छाणत छोह रहीमा, तौ न छाणत छोह। जाल परे जल जात बही। रहीमदास जी ने इस दोहे में एक तरफा प्रेम की व्याख्या की है। जाल परे जल जात बही, यानी मछलियाँ किसमें रहती हैं? मछलियाँ पानी में रहती हैं, और मछलियाँ पानी के बिना नहीं रह सकती। लेकिन पानी जो होता है वो मछलियों से मोह नहीं करता। किस प्रकार से? जाल परे जल जात बही, यानी जब मछलियों के पकड़ने के लिए जाल में जाल को जल यानी पानी जाता है, मीन जाता, बही मीन बह जाता है। जब मछलियों के ऊपर जाल फैलाया जाता है तो मछलियाँ तो जाल में फंस जाती हैं, लेकिन पानी जो होता है वो जाल से क्या हो जाता है? बह जाता है। तजमीनन, तजमीन छोड़कर, मीनन मीन्स मछलियों का मोह मीन्स मोह या प्रेम को, वह मछलियों के प्रेम को छोड़ करके भाग जाता है। कौन? पानी। जब मछलियों को जाल में फैलाया जाता है, जाल फैलाया जाता है मछलियों के ऊपर, तो मछलियाँ जाल में आ जाती हैं, लेकिन जो पानी होता है वो जाल से निकल कर भाग जाता है, वो उसे मछलियों के प्रेम का याद नहीं रहता। तजमीनन को मोह, वह मछलियों के प्रेम को छोड़ करके क्या हो जाता है? भाग जाता है, जाल से निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को, तौ न छाणत छोह। लेकिन जो मछली होती है, यानी जो मछली होती है नीर को, तौ न छाणत छोह। रहीमदास जी कहते हैं कि मछली नीर मीन्स पानी के मोह को फिर भी नहीं छोड़ती। क्यों नहीं छोड़ती? तौ में फिर भी, छाणत छोह में प्रेम क्यों नहीं छोड़ती? किस प्रकार नहीं छोड़ती? क्यों? यदि वो मछली पानी से बाहर निकल जाती है तो वो क्या कर लेती है? एकदम मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। अर्थात वो पानी के मोह को नहीं छोड़ती, लेकिन पानी मछली के मोह को छोड़ देता है। नेक्स्ट, दीनन को दीन सबको लखत है, दीन ही लखै न को। दीनन सबको लखत है, दीन ही लखै न को। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होय रहीमा, दीन बंधु सम होय। रहीमदास जी कहते हैं कि दीन सबको लखे। दीन अर्थात गरीब, जो गरीब व्यक्ति होते हैं
वो सबको लखत में देखते हैं, लखत में देखते हैं। जो गरीब व्यक्ति होता है वो सबको देखता है, लेकिन दी नहीं लखे न कोई। लेकिन गरीब व्यक्तियों के लिए दी नहीं मीस गरीब को लखे मीस देखता है, ना मीस नहीं कोई मीस कोई भी। जो गरीब व्यक्ति होता है वो सबकी तरफ देखता है, लेकिन गरीब को कोई भी नहीं देखता। यानी अगर गरीब सभा में एक कोई गरीब व्यक्ति है तो उसकी नज़र सबकी तरफ जाती है, लेकिन अगर गरीब व्यक्ति कहीं बैठा होता है तो जो अमीर व्यक्ति होती है उनकी नज़र किसी गरीब के तरफ नहीं जाती। जो रहीम दी नहीं लखे, आगे रहीमदास जी कहते हैं, ये रहीमदास जी कहते हैं कि जो किसको लगता है दी नहीं मीन्स गरीब को लखे मीन्स दिखता है। जो व्यक्ति किसको देखता है, गरीब को देखता है, वो किसके समान होता है, दीन बंधु समूह। दीन बंधु अर्थात दीन का बंधु कौन है, दीन बंधु अर्थात हमारे भगवान, किसके, ईश्वर के। दीन बंधु ईश्वर के समान होता है, शम्मी समान होमीश होता है। जो व्यक्ति किसको देखता है, जो व्यक्ति गरीबों को देखता है वो किसके समान, दीनों के बंधु अर्थात गरीबों के भगवान ईश्वर या श्री कृष्ण के समान होता है। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखे, पथिक आपो फिर जाए रहीमा, पथिक आपो फिर जाए। रहीमदास जी कहते हैं, प्रीतम छवि नैनन बसी, प्रीतम छवि नैनन बसी। प्रीतम मीन्स प्रिय की अर्थात ईश्वर की, छवि मीन्स प्रतिमा, नैनन मीन्स नेत्रों में, बसी मीन्स बसी हुई है। रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नैनों में या हमारे नैनों में तो क्या उस ईश्वर की, उस प्रियतम की छवि बसी हुई है या प्रतिमा बसी हुई है, परछाई बसी हुई है। पर छवि कहाँ समाए, तो उसमें दूसरे की छवि कहाँ से समा सकती है। पर छवि, पर मीन्स दूसरे की छवि मीन्स मूर्ति, कहाँ मीन्स कहाँ, समाए मीन्स समा सकती है या नहीं आ सकती। यानी हमारे नेत्रों में तो किसकी, उस प्रियतम ईश्वर की छवि बसी हुई है, तो दूसरे की छवि इसमें नहीं समा सकती। ठीक किस प्रकार से, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। भरी सराय, भरी मीन्स भरी हुई, सराय कहती हैं जो धर्मशालाएं होती है। सराय मीन्स धर्मशाला, यानी पहले जो रुकने का स्थान होता था पथिकों के, राहगीरों को रुकने के लिए जो बनी होती है उसे धर्मशाला। रहीमदास जी कहते हैं लख मीन्स देख करके, यानी जब कोई राहगीर जा रहा है और किसी धर्मशाला में जाता है जो पहले से ही क्या है, भरी हुई है, तो पथिक आप, पथिक जो राहगीर आप अपने आप ही, फिर मीन्स जाने फिर लौट जाता है, क्या हो जाता है, लौट जाता है। यानी जब कोई राहगीर जाता है और कोई रास्ते में धर्मशाला मिलती है जो पहले से ही भरी हुई है, फुल है, तो वो अपने आप उसको देखकर वापस आ जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब हमारे नेत्रों में किस ईश्वर रूपी प्रियतम की छवि बसी हुई है, तो दूसरे की छवि इसमें नहीं समा सकती, किसी दूसरे की छवि इसमें नहीं समा सकती। नेक्स्ट, रही मन धागा प्रेम का, मत तोरे चटकार, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जा रहीमा, जुरे गांठ पर जा। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है, जो प्रीति का धागा है, उसे एकदम जल्दी से, शीघ्रता से चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए। यानी हमारी यदि किसी के साथ प्रेम संबंध है तो उसे शीघ्रता से नहीं तोड़ना चाहिए। यानी सगे संबंधियों के साथ जो हमारा प्रेम संबंध है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। रहीमदास जी, धागा मीन्स धागा, प्रेम मीन्स प्रेम का, मत मीन्स नहीं, तोड़ो मीन्स तोड़ो, चटका मीन्स चटका करके एकदम शीघ्रता से अपने संबंधों को विच्छेद मत करो। क्या है, एकदम शीघ्रता से अपने संबंधों का विच्छेद मत करो। क्यों, टूटे से फिर ना जुड़े। अगर संबंध एक बार टूट जाते हैं, यानी मित्र से हों, बहन से हों, भाई से हों, किसी प्रिय से हों, तो अगर संबंध एक बार टूट जाएं, टूटे से फिर ना जुड़े। अगर टूट जाते हैं फिर दोबारा नहीं जुड़ता, दोबारा नहीं जुड़ता। यानी कोई भी धागा है, कोई भी प्रेम का धागा, यानी कोई भी प्रेम संबंध है, ये नहीं भाई बहन का प्रेम है, पति पत्नी का प्रेम है, मित्र का प्रेम है, कोई भी प्रेम है, अगर टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता। और यदि जुड़ भी जाता है, यदि जुड़ भी जाता है, जुड़े गांठ पड़ जाए, गांठ यानी गांठ पड़ जाए, पड़ जाती है। कहने का तात्पर्य है जो पहले जैसी मिठास है वो नहीं आती। अगर
जुड़ भी जाता है, हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो उसके बाद हम समझौता कर भी लेते हैं, उसके घर आना जाना हम प्रारंभ कर भी देते हैं, लेकिन जो हमारे मन में एक कसक बैठी होती है वो हमेशा मन में रहती है, एक गांठ जो बढ़ जाती है वो हमेशा रहती है। पहले वाली बात उस संबंध में आ ही नहीं सकती। आप खुद आजमा कर देख लेना, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, यानी टूटने पर फिर नहीं, या तो जुड़ता ही नहीं है, और यदि जुड़ भी जाता है तो वो पहले वाली बात, पहले वाली प्रीत, पहले वाला प्रेम नहीं रहता है, उसमें एक गांठ पड़ जाती है। दोनों के मन में ही एक प्रकार की कसक रहती है। ऊपरी मन से सब बात करते हैं लेकिन वह बात नहीं होती। नेक्स्ट, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन, रहीमा तै सोई फल दीन। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमदास जी ने इसमें संगति के महत्व को समझाया है कि हम जैसी संगति में रहते हैं उसका असर पड़ता है, यानी हम जैसी संगति में बैठेंगे उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। तो रहीमदास जी कहते हैं कि कदली सीप भुजंग मुख, कदली कहते हैं केला, और सीप किसे कहते हैं, जो सीप जो होती है समुद्र में होने वाली जो सीप होती है, और भुजंग मुख, भुजंग मतलब सांप, मुख में मुख, सांप का मुख। इन तीनों में, और स्वाति होता है एक नक्षत्र। स्वाति क्या होती है, स्वाति एक नक्षत्र होती है। एक गुण तीन, यानी एक ही स्वाति बूंद के जो नक्षत्र वो होती हैं वो एक सी ही होती है, लेकिन वो तीनों के में पढ़ने पर अलग अलग गुण को प्राप्त होती है। तीनों के में पढ़ने पर अलग अलग गुण को, यानी स्वाति नक्षत्र में जब जो वर्षा होती है उसकी बूंद, स्वाति नक्षत्र की जो बूंद यदि केले पर बनती है तो क्या बन जाती है, कपूर बन जाती है, और अगर सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और भुजंग यानी सांप के मुख में बनती है तो मणि बन जाती है, अर्थात विष बन जाती है। यानी स्वाति नक्षत्र की बूंद तो एक ही होती है, लेकिन जैसी संगति में जाती है वैसा ही उसके ऊपर असर पड़ता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि हमारे ऊपर संगति का विशेष असर पड़ता है। स्वाति नक्षत्र की एक बूंद तीन लोगों के साथ रहने पर तीनों का अलग अलग प्रभाव छोड़ती है। अगर केले पर पड़ती है, केले पर पड़ती है तो क्या बन जाती है, कपूर बन जाती है। सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और सांप के मुख में पड़ने पर विष बन जाती है। तो ये क्या है, संगति का प्रभाव है। जैसी संगति बैठी हो तैसो ही फल दीन। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार की संगति में साथ के लोगों के बैठोगे, जिस प्रकार की संगति में आप बैठोगे तैसो मीन वैसा ही फल मीन दीन फल प्राप्त होगा आपको। जैसी संगति में आप रहोगे उसको उसी प्रकार से आपको फल प्राप्त होगा। नेक्स्ट, तरुबर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान, रहीमा संपत्ति संचहि सुजान। तरुवर फल नहीं खाते, तरवर किसे कहते हैं, पेड़ के लिए, तरवर अर्थात पेड़। फल मीन्स फल, नहीं मीन्स नहीं, खाते मीन्स खाते हैं, यानी जो पेड़ होते हैं वे अपने फल को स्वयं नहीं खाते। सरवर मीन्स तालाब या नदी, पियाई मीन्स पीते हैं, ना मीन्स नहीं, पान मीन्स पानी। और जो तालाब होते हैं, जो नदियाँ होती हैं वो क्या अपने पानी को स्वयं नहीं पीती। रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो वृक्ष हैं वो अपने फल स्वयं नहीं खाते और नदियाँ अपने पानी को स्वयं नहीं पीती। कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, सुजान मीन्स अच्छे लोग या सज्जन लोग, संपत्ति मीन्स धन को, संचय मीन्स इकट्ठा करते हैं, पर मीन्स दूसरों के, काज मीन्स कार्य के, हित मीन्स भलाई के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वे दूसरों के कार्य के लिए या दूसरों की भलाई के लिए ही क्या करते हैं, धन एकत्रित करते हैं। संपत्ति मीन्स धन, संचय मीन्स इकट्ठा करते हैं, पर काज मीन्स दूसरों के कार्य के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही अच्छे लोग क्या करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, थोड़ा धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, पूरा चैप्टर इसी में क्लियर हो जाएगा।
रही मन देख बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई, कहा करें तरवार। रहीमा कहा करें तरवार। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन देख बड़ेन को। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े देख मीन्स देख करके, बड़ेन मीन्स बड़ों को, बड़े को देख करके, बड़ी वस्तु को देखकर, लघु मीन्स छोटी वस्तु को दीजिए डालना नहीं चाहिए। यानी जब बड़े वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को डाल नहीं देना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे हर बार। या बड़े व्यक्तियों के साथ जब आपके संबंध हो जाएं तो आपको छोटे व्यक्तियों के लिए आपको भुलाना नहीं चाहिए। यानी धनवान लोगों के साथ यदि आपके संबंध हो जाएं तो आपको गरीबों को नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम गरीब व्यक्ति कर सकता है वो काम धनवान व्यक्ति नहीं कर सकता। तो देख बड़े को देख करके छोटी वस्तु को हमें अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहा करे सरवार। यानी जहाँ काम आवे, जहाँ हमें किससे काम पड़ता है, सुई से, अर्थात सिलने का काम हमें किससे पड़ेगा, सुई से। क्या आप तलवार से सिल सकते हैं? नहीं सिल सकते, क्योंकि तलवार तो सिर्फ मारने काटने के काम आती है और सिलने का काम सुई ही कर सकती है। लेकिन सुई जो होती है काफ़ी छोटी होती है, लेकिन तलवार बड़ी होती है। तो जहाँ हमें छोटी वस्तु की आवश्यकता है वहाँ बड़ी वस्तु से काम नहीं चल सकता। तो दोनों को हमें समान भाव से देखना चाहिए, बड़ा हो या छोटा, दोनों का अपना अपना स्थान होता है। तो जहाँ काम आवे सुई, जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती, वहाँ हम तलवार से कार्य नहीं कर सकते। इसलिए बड़े को देखकर अगर हमारे बड़े लोगों से संबंध हो जाएं तो छोटे व्यक्तियों को यानी गरीब व्यक्ति को दूर नहीं करना चाहिए, उनसे भी संबंध रखने चाहिए। यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। ज्यों बड़री अखियाँ निरखे, आँखिन को सुख होत रहीमा, आँखिन को सुख हो। रहीमदास जी क्या कहते हैं? रहीमदास जी कहते हैं, यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। रहीमदास जी कहते हैं कि सुख मीन्स सुख होत मीन्स होता है, बढ़त मीन्स बढ़ते हुए, देख मीन्स देख करके, निज मीन्स अपने, गोत्र मीन्स गोत्र या परिवार को। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने परिवार को या अपने गोत्र को बढ़ता हुआ देख करके सुख होता है, सुख प्राप्त होता है। जब हमारा परिवार फलता फूलता है, बड़ा होता है, आगे बढ़ता जाता है तो सभी को सुख की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से, किस प्रकार से? जिस प्रकार से ज्यों बढ़री आँखियाँ निरख, आँखिन को सुख हो। जिस प्रकार से बढ़री मीन्स बड़ी बड़ी, आँखियाँ मीन्स आँखों को, निरख मीन्स देख करके। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों को देखकर, आँखों को यानी स्वयं आँखों को ही क्या होता है, सुख होते हैं, सुख की प्राप्ति होती है। जब हम किसी की बड़ी बड़ी आँखों को देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं कि उसकी आँखें कितनी सुंदर लग रही हैं, उसकी बड़ी बड़ी आँखें हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। सभी को अच्छी लगती हैं बड़ी बड़ी आँखें देखना। तो ठीक उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हमारा परिवार फलता फूलता है, हम अपना गोत्र बढ़ता है, अपने परिवार को देख करके हमें सुख की प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से बड़ी बड़ी आँखों को देखकर भी क्या होती है, सुख की प्राप्ति होती है। रहीमन ओछे नरन ते, तजऊ बैरे अरो प्रीत। काटे चाटे स्वान के, दोह भांत विपरीत। रहीमा दोह भांत विपरीत। ये हमारा अंतिम दोहा है। रहीमदास जी कहते हैं रहीमन ओछे। रहीमदास जी कहते हैं जो ओछे व्यक्ति होते हैं, ओछे यानी नीच व्यक्ति होते हैं, निकृष्ट व्यक्ति होते हैं, नरनवीस व्यक्ति ते उनको तजाऊ, उनको क्या करने चाहिए, तजाऊ मीन्स छोड़ना चाहिए। बैर मीन्स शत्रुता, और मीन्स और, प्रीति मीन्स प्रेम। यानी जो ओछे लोग होते हैं, जो निकृष्ट लोग होते हैं, जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, उनके साथ क्या, ना तो हमें शत्रुता करनी चाहिए और ना ही अधिक प्रेम करना चाहिए, उनके साथ समान भाव रखना चाहिए। यानी ना तो उनकी अधिक प्रेम ही अच्छा होता है और ना ही अधिक उनसे शत्रुता, यानी शत्रुता करेंगे तब भी आपको हानि पहुंचा देंगे, और यदि उनसे प्रेम करेंगे तब भी आपकी हानि है, क्योंकि उनकी संगति में रहेंगे, उनका जैसा सीखेंगे। इसलिए जो निकृष्ट लोग होते हैं, जो निम्न स्तर के लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, उनकी
ना हमें मित्रता करनी चाहिए और ना ही उनसे हमें शत्रुता करनी चाहिए। ठीक उस प्रकार से, किस प्रकार से उदाहरण देते हुए समझाते हैं, काटे चाटे श्वान के दूह भांत विपरीत। काटे चाटे श्वान के दूह भांत विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं, यानी श्वान किसे कहते हैं, काटे मीन्स काटना और चाटे मीन्स चाटना, श्वान मीन्स कुत्ता, श्वान किसे कहते हैं, कुत्ता। दूह मीन्स दोनों प्रकार से, भांति मीन्स प्रकार से, विपरीत मीन्स उल्टा ही होता है। किस प्रकार से, यानी कुत्ता का ना काटना भला है ना चाटना भला है। अगर कुत्ते ने काट लिया तो क्या हो जाएगा, अरे कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है क्या। कुत्ते का काटना भला ना कुत्ते का चाटना, दोनों ही प्रकार से उल्टा ही असर हमारे ऊपर पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार से जो ओछे या निकृष्ट लोग होते हैं तो उनके साथ ना तो प्रेम ही करना चाहिए और ना ही शत्रुता करनी चाहिए। उनके साथ रहना बेकार है, उनके साथ समान संबंध रखने चाहिए, ना ही ज़्यादा पास का और ना ही ज़्यादा दूर का। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी। इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आगे हम फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय हिंदी।